नमस्कार बच्चों, मैं अरविंद सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इसी यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे होंगे और अच्छे से एग्जाम की तैयारी करवाएंगे। चलिए, हमने जैसे कहा था कि लास्ट वीडियो में कि आपको जो पहले जो भी 5 मार्क्स के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, हम उन क्वेश्चंस के पहले डिस्कस करेंगे। उसके बाद डिस्कस करेंगे हम 3 मार्क्स के और 2 मार्क्स के, और फिर डिस्कस करेंगे हर एक चैप्टर के हम ऑब्जेक्टिव वाइज क्वेश्चंस। सबसे पहले हमारा जो टारगेट होगा, वो टारगेट ये होगा कि हम जो भी 5 मार्क्स से 6 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें 4 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, 2 ऑप्शन में होते हैं हमारे, उनको हम सॉल्व करते हैं। हमने कहा था टॉपिक क्या क्या होता है, तो टॉपिक हमारा होता है एक मैट्रिसेस से क्वेश्चन कहाँ से आते हैं 5 मार्क्स के। तो हमने टॉपिक बताया था अपने लास्ट वीडियो में। जो हमारा फिर बता रहा हूं मैं, एक होता है मैट्रिसेस से, एक क्वेश्चन क्या आएगा हमारा, एक मैट्रिसेस से होता है। दूसरा जो हमारा होता है वो मैक्सिमा एंड मिनिमा से होता है। तीसरा जो होगा हमारा वो एरिया अंडर कर्व से होगा। चौथा जो होगा हमारा वो हमारा होगा 3D से। पांचवा जो होगा हमारा वो होता है एलपीपी से। और जो छठा क्वेश्चन होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी से। ये 6 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें हमको 4 करने होते हैं। ऑप्शन में दिया रहेगा जो कोई भी 2 ऑप्शन में रहेगा और करके। चलिए, तो हम अभी मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस हम किए थे, हम उसके बारे में बात करेंगे। हम क्या कहे थे कि मैट्रिक्स में किस किस टॉपिक से आते हैं। देखिए, डिटरमिनेंट और मैट्रिक्स जो हमारा है, जिसका मार्किंग स्कीम 10 मार्क्स का है, अब उसके बारे में बात करते हैं। तो हमने कहा था कि मैट्रिक्स से जो चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे वो आते हैं सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एक्सप्रेशन के लिए। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से आएगा, कभी कभी क्या आता है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स से आता है। और कभी कभी हमारा जो होता है वो हमारा आता है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से। ज्यादा 98% केसेस में क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। तो मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हमें अच्छे से कर लेना है, ये जान लीजिए कि आपका 5 मार्क्स तो ये होगा ही होगा। चलिए, हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारा जो लास्ट वीडियो था वो था सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जिन बच्चों ने अभी तक जिन बच्चों ने उस वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से देख सकते हैं। चलिए, हम बात करते हैं टाइम को स्पेंड किए बिना स्पेंड किए। हम देखते हैं भैया क्या कर। सबसे पहले चलते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। वैसे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स जब कहेंगे तो हम सबसे पहले कहते हैं कि इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एग्जिस्टेंस किसका करेगा। क्या हर मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल सकते हैं क्या? तो सबसे पहले इनवर्स हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालेंगे। किसका निकालेंगे हम? एक स्क्वायर मैट्रिक्स का, सबसे पहला केस। दूसरा क्या होना चाहिए? वो एक हमारा नॉन सिंगुलर होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चे हमारा? वो नॉन सिंगुलर। अब हो सर नॉन सिंगुलर क्या होता है? तो भाई इसमें आते हैं हमारा कि सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की बात अगर करेंगे हम, सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की, तो हम कहते हैं कि जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट हमारा जीरो होगा वो कहलाता है सिंगुलर। जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा वो कहलाएगा हमारा नॉन सिंगुलर। ठीक है, जैसे देखिए अभी मान लीजिए क्वेश्चन कहेगा कर अपने को 1 3 4 12। अब ये मैट्रिक्स कैसा है? तो अगर इसके बारे में बात करेंगे, देखिए अगर हम इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं तो क्या होगा? 1 गुना 12 - 3 गुना 4, 12 - 12, ये क्या आ गया हमारा? ये हमारा जीरो हो गया। तो इसका डिटरमिनेंट अभी क्या आ रहा है? जीरो आ रहा है। तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ये हमारा कहलाएगा सिंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या कहलाएगा हमारा? सिंगुलर कहलाएगा। जिसका डिटरमिनेंट जीरो नहीं होगा वो क्या कहलाएगा? नॉन सिंगुलर। जैसे मान लीजिए ये कहलाएगा ऐसे 2 4 6 8, भी ये है। इसका जब डिटरमिनेंट निकालेंगे तो 2 इंटू 8 माइनस 4 इंटू 6, 16 माइनस का 24, क्या आ गया? माइनस का 8 आया, जो नॉट इक्वल टू जीरो है। तो ये हमारा क्या हो गया? नॉन सिंगुलर। तो हमने क्या किया बच्चे कि हमेशा हम इनवर्स निकालते हैं। तो एक हमेशा हम करते हैं कि इनवर्स हमेशा हम नॉन सिंगुलर का निकालते हैं। दूसरी बात, उसके बाद हम क्या करते हैं, सिंगुलर का स्टेप्स क्या है मैट्रिक्स इनवर्स निकालने का। तो अगर स्टेप्स कहेगा ना, स्टेप्स टू फाइंड इनवर्स ऑफ मैट्रिसेस, किसी मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए क्या क्या स्टेप है। तो सबसे पहले क्या चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। क्या होगा? स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, क्योंकि हम डिटरमिनेंट हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं। दूसरा क्या होगा? वो हमारा एक हमारा वो नॉन सिंगुलर होगा। क्या होगा हमारा? नॉन सिंगुलर होगा। सबसे पहले चेक करो कि मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है, अगर क्या है? इफ सिंगुलर है, इफ मैट्रिक्स इज इफ
मैट्रिक्स इज सिंगुलर देन, तो सिंपली आप लिख दीजिए कि वहां देखिए क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि प्रूफ बताइए ये सिंगुलर है, ये इसका इनवर्स एग्जिस्ट होगा कि नहीं होगा। तो पहले चेक कीजिए कि सिंगुलर है नहीं है। अगर सिंगुलर है तो लिखिए कि डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हमारा इक्वल टू 0 है, तो लिखेंगे हेंस इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर ये कहेगा भाई कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो लिखिए क्या है ये नॉन सिंगुलर है। क्या है ये नॉन सिंगुलर है। और जब नॉन सिंगुलर है तो अभी क्या होगा, तो लिखेंगे अभी यहाँ कि इनवर्स ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, ए इनवर्स क्या होगा एग्जिस्ट करेगा। नंबर 4 क्या कीजिए, उसके बाद आप फाइंड कीजिए एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का आप एडजॉइंट निकालिए। और नंबर 5 एडजॉइंट निकालने के बाद क्या होता है कि ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए अभी हम क्वेश्चन करते हैं, पहले एक क्वेश्चन करते हैं हम 2/2 का, फिर एक क्वेश्चन करेंगे हम 3/3 के लिए। मान लीजिए क्वेश्चन ये कहेगा कि इफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 6 3 4, मैट्रिक्स ए बराबर 2 6 3 4, क्या कर रहा है अपने को फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट, ए इनवर्स निकालिए। अगर एग्जिस्ट करेगा तो ए इनवर्स निकालिए। तो देखिए अब इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, कभी कभी ना ये ऑब्जेक्टिव दे देगा आपको। तो क्या किए सबसे पहले इसका निकालते हैं हम डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या होगा हमारे बच्चे, हम निकालेंगे 2 6 3 4, क्या होगा 2 6 3 4। अभी लिखा है 2 4 जा 8 माइनस 18, क्या हो गया हमारा माइनस का भी 10 हो गया, मतलब इज नॉट इक्वल टू 0 है। क्या लिखेंगे कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस 10, हेंस इट इज नॉन सिंगुलर, ये नॉन सिंगुलर है। तो अभी क्या होगा ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स क्या होगा हमारा एग्जिस्ट करेगा। और जब एग्जिस्ट करेगा तो अभी ए इनवर्स के लिए क्या निकाला, पहले एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे हम। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालते कैसे हैं कि मैट्रिक्स ए अपने क्या दिया हुआ है 2 6 3 4 भी दिया हुआ है। तो अभी देखो बच्चे अगर ये दिया हुआ है तो एडजॉइंट निकालने के लिए क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए जब निकालेंगे तो अभी क्या करें बच्चे, इसको ये प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करेंगे, 2 को 4 की जगह लिख देंगे, 4 को 2 की जगह, जो प्लस में है सेकेंडरी में उसको माइनस करेंगे, और जो माइनस में उसको प्लस कर देते हैं। अब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो अभी ए इनवर्स क्या होगा 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो हमारा क्या होगा 1 बाय माइनस 10 इंटू 4 माइनस 6 माइनस 3, और ये 2 हो गया। तो अब जो क्वेश्चन बनेगा हमारा क्या होगा -4/10 -6/-10 -3/-10, और क्या होगा हमारा 2/10 आ गया, 2/-10 आ गया। अब ये क्वेश्चन नंबर आ गया बच्चे। अब ये सबको काट दीजिए, आप क्या होगा हमारा, तो हमारा जो बनेगा अब जो आंसर आएगा हमारा, वो अभी आंसर क्या आएगा, हमारा जो आंसर आएगा ए इनवर्स, वो क्या होगा 4/-2/5, इसको काटेंगे 3/5, ये 3/10, और ये क्या होगा 1/-5, ये हमारा क्या हो गया, दिस इज द आंसर ऑफ ए इनवर्स। चलिए अभी ये क्वेश्चन तो हमारा एक और देखते हैं। क्वेश्चन क्या करा है कि फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट, फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट वेयर ए बराबर अपने को दिया हुआ क्या 2 6 4 12, 2 6 4 12। तो जब भी इनवर्स निकालेंगे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं उसका डिटरमिनेंट। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए जो लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, हम इसको लिखेंगे ऐसे 2 6 4 12, क्या 12 दूनी 24 माइनस का 24, ये क्या हो गया 0 हो गया। लेकिन डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू 0, हेंस इट इज क्या होगा, हेंस इट इज सिंगुलर, ये क्या है सिंगुलर है। सो ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट नहीं करेगा। ये हमारा क्वेश्चन था। चलिए हम बात करते हैं 3/3 की। चलिए बच्चे अब हम देखते हैं ऑर्डर 3/3 के लिए। क्या देखते हैं हम ऑर्डर 3/3 के लिए, मान लिया कोई भी क्वेश्चन हो। तो ऑर्डर 3/3 के लिए ना अभी हमने सबसे पहले निकालना अपने को माइनर और एडजॉइंट निकालना है। ऑर्डर 3/3 के लिए क्या निकालना हमें, एडजॉइंट फॉर ऑर्डर 3/3 के लिए।
मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है भाई, ये दिया हुआ है 1 2 3 5 6 8 7 0 5, ये दिया हुआ है। हमें क्या करना है, इसका हर एक एलिमेंट का हमें निकालना है। अभी अभी इस मैट्रिक्स का हमें निकालना है, एडजॉइंट निकालना है। तो एडजॉइंट निकालते कैसे हैं? देखिए एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा हर एक एलिमेंट का माइनर। क्या निकालना पड़ेगा? माइनर आपको निकालना पड़ेगा। तो माइनर ऑफ वन अगर निकालना है, देखिए वन जिस रो में है और जिस कॉलम में, अभी वन इस रो में पहले रो में है और पहले कॉलम में है, तो अभी ये जो होगा ये इंक्लूड ए इंक्लूड नहीं होगा। क्या बचेगा हमारा कि 6 8 0 5 बचेगा। तो अभी क्या हो, 6 बच्चे 30 माइनस का 0, क्या आ गया हमारा 30 हो गया। अगर हम निकालेंगे, अगर अब कि माइनर ऑफ वन की जगह अब माइनर ऑफ अगर टू निकालेंगे, तो टू जिस रो में है, टू क्या है फर्स्ट रो के सेकंड कॉलम में है, तो फर्स्ट रो नहीं होगा और सेकंड कॉलम नहीं होगा, तो क्या बचेगा 5 8 7 5 बचेगा हमारा। तो क्या 5 8 7 5, तो इसका निकालेंगे तो क्या 25 माइनस 56, अभी क्या आएगा 25 माइनस का 56, क्या होगा माइनस का 21 होगा। अच्छा अगर ये कहेंगे हम अगर हम निकालेंगे अब माइनर ऑफ 3 का निकालेंगे, अगर हम 3 के बाद निकालते हैं, जब 3 के बाद निकालेंगे तो क्या होगा कि इस रो फर्स्ट ये थर्ड क्या है पहले रो के तीसरे कॉलम में है, तो अभी क्या होगा हमारा, यहाँ लिखेंगे अभी क्या कि 5 6 7 0, और इसको निकाल दो तो ये 0 हो गया, 6 7 क्या हो गया माइनस का 42। अब निकालेंगे ये हो गया। अगर को फैक्टर निकालना हमें, को फैक्टर ऑफ वन, तो अभी क्या होगा माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू माइनस। अब आई क्या है कि आई जिस रो का एलिमेंट है वो, जे जिस कॉलम का एलिमेंट है वो। अभी वन क्या है, वन हमारा पहले कॉलम का एलिमेंट है, तो माइनस वन की पावर एक प्लस एक गुना माइनस कितना हमारा 30 हो गया, तो माइनस वन का स्क्वायर इंटू 30 हो गया, तो हमारा क्या हो गया हमारा प्लस का 30 हो जाएगा। ये क्या होगा अभी इसका को फैक्टर निकालेंगे कि को फैक्टर ऑफ टू का निकालेंगे। जब टू को फैक्टर निकालेंगे हम, तो क्या होगा माइनस वन की पावर टू क्या पहले रो के दूसरे कॉलम में है इनटू, अभी क्या होगा हमारा जो हमारा आएगा माइनर माइनर क्या हमारा माइनस का 21 हमारा है, तो माइनस वन की पावर 3 इंटू माइनस का 21, ये क्या होगा प्लस का 21 हो जाएगा हमारा। अच्छा अगर माइनर ऑफ 3 कहेगा, माइनर ऑफ 3 क्या लिखते हैं कि माइनस सॉरी को फैक्टर, माइनर नहीं को फैक्टर 3 कहेगा मैं, को फैक्टर 3 माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर, तो आई प्लस माइनस वन हमारा है, तो माइनस वन की पावर क्या पहले रो के तीसरे कॉलम में है, और माइनर क्या हमारा माइनस का हमारा माइनस का 42 है, तो ये क्या होगा माइनस का 42 होगा। ऐसे में क्या करेंगे हर एक एलिमेंट का निकाल लेंगे माइनर, हर एक का निकाल लेंगे हम माइनर निकाल लेंगे सबका, हर एक करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर निकाल लेंगे। मान लीजिए निकालने के बाद अभी मान लीजिए निकालने के बाद अभी कुछ ऐसे आएगा कि एक का हमारा लाया 30, दो का लाया हमने 21, 8 का हमने लाया माइनस का 42। ऐसे मान लीजिए इसका कुछ भी आएगा, एक्स आएगा, मान लीजिए वाई आएगा, इसका जेड आएगा, इसका ए बी सी कुछ भी आ गया, तो अब ऐसे लिख लेना है उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट के बाद, फिर इसका निकालना हमको ट्रांसपोज। तो ट्रांसफर कर जैसे होगा 30 21, ये माइनस का 42। अभी हमने क्या होना कि ये मान लेते हैं कि ये एक्स वाई जेड आता है, ये बी सी कुछ भी आता है हमारा, तो अभी क्या होगा ये एक्स आएगा, ये वाई आएगा, ये जेड आएगा, ये ए बी सी आएगा, और यही क्या हो जाएगा हमारा इसका एडजॉइंट हो जाएगा। चलिए तो अभी अगर हम कहता है हमें कि इनवर्स निकालना होता 3/3 का, मान लिया कहता कि फाइंड, ऐसे लिखते हैं कि इफ, क्या कर अपने को करा है अपने को कि इफ क्वेश्चन लिखाएगा कि मान लीजिए कहता है कि इफ मैट्रिक्स ए बराबर 2 3 6 4 0 2 0 1 0, अभी इसका हमें निकालना है क्या इनवर्स। इफ ए बराबर इतना, देन फाइंड ए इनवर्स इफ एग्जिस्ट। ए इनवर्स निकालिए, अगर एग्जिस्ट करता है तो हमें ए इनवर्स निकालना है। चलिए जब ए इनवर्स निकालने के लिए कहेगा अपने को, तो अभी सबसे पहले हम क्या करते हैं, अभी देखिए हम यहाँ लिखते हैं कि सबसे पहले इनवर्स निकालने चेक करेंगे क्या इसका डिटरमिनेंट क्या होगा। तो डिटरमिनेंट ऑफ ये निकालते हुए क्या होगा 2 इंटू ये हो जाएगा 0, ये क्या होगा हमारा ये हमारा 0 हो गया, क्या 0 माइनस का 2 हो गया, माइनस का 3 इंटू अब ये और ये नहीं लेंगे हमारा, तो ये 0 माइनस का क्या होगा 0 हो गया, प्लस का 6 इंटू अब ये और ये नहीं होगा, तो 4 माइनस अभी 0 हो गया हमारा, क्या होगा माइनस का 4 माइनस का 0, और प्लस का क्या होगा 6 चक 24, 24 में 4 क्या 20, नॉट इक्वल टू 0 है हमारा है। तो अभी क्या होगा भाई कि ए इज
नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ए क्या हमारा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और जब ए नॉन सिंगुलर है तो अभी क्या होगा, ए इनवर्स विल एग्जिस्ट करेगा, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा हमारा। अब निकालना है एडजॉइंट, क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए निकालेगा सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, माइनर निकालना पड़ेगा। तो माइनर ऑफ टू के लिए क्या लिखेंगे कि ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो जीरो माइनस का टू क्या हो गया, माइनस का टू हो गया। फिर माइनर ऑफ, अब टू के जगह थ्री निकालेंगे तो थर्ड फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम नहीं होगा, तो ये जीरो और इधर क्या हो गया, जीरो हो गया हमारा। फिर माइनर ऑफ सिक्स निकालना है, तो सिक्स निकालेंगे तो ये नहीं होगा फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम नहीं होगा, तो क्या होगा हमारा, फोर हो गया हमारा। अगर ये कहेगा माइनर ऑफ, अब टू के बाद फोर कहेगा हमारा, तो अभी ये वाला नहीं होगा, सेकंड रो नहीं, सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो नहीं होगा हमारा, तो जीरो, ये क्या होगा, माइनस का सिक्स आएगा। फिर अगर इसे कहेगा माइनर ऑफ फोर के बाद जीरो का कहेगा, तो जब जीरो का माइनर कहेगा अपने को, तो अभी क्या करेंगे इसको कि फर्स्ट रो नहीं आएगा, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम नहीं आएगा, तो अभी क्या आएगा, सेकंड सॉरी सेकंड रो सेकंड कॉलम नहीं आएगा, तो अभी यहाँ लिखेंगे हम कि सेकंड रो नहीं आया, अभी ये नहीं आया और ये नहीं आएगा, तो जीरो, ये भी क्या हो गया हमारा, जीरो हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए, अगर ये कहता कि माइनर ऑफ, फिर कहेगा सिक्स का कहेगा, सॉरी टू का कहेगा, क्या कहेगा, अगला क्या है, टू का कहेगा, तो अभी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, तो टू वन जा क्या होगा हमारा, टू हो जाएगा सीधा। फिर अगर ये कहेगा अगला कि माइनर ऑफ जीरो कहेगा, तो अभी थर्ड रो नहीं होगा, फर्स्ट कॉलम नहीं होगा, क्या तीन दूनी छह होगा हमारे यहाँ। फिर माइनर ऑफ वन कहेगा, तो थर्ड रो सेकंड कॉलम नहीं होगा, तो दो दूनी चार, माइनस का चौबीस क्या होगा, माइनस का बीस होगा। और फिर लास्ट में क्या बचा, माइनर ऑफ, अभी जीरो बचेगा, जीरो का मान भी क्या होगा, देखिए तो भैया जब जीरो मान कहेगा तो ये और ये नहीं होगा, तो क्या होगा, माइनस का बारह हो गया। अब हम क्या करेंगे, सबका निकालना है को फैक्टर, भी एक एक करके निकालते हैं क्या, को फैक्टर। तो को फैक्टर ऑफ, अभी क्या लिखेंगे हम, को फैक्टर ऑफ टू लिखेंगे, तो सिंपल क्या होगा, माइनस क्या लिखते हैं इसे कि माइनस वन की पावर आई प्लस जे इंटू माइनर, अब ये नहीं लिखेंगे हम, तो माइनस वन की पावर अभी क्या, पहले पहले कॉलम में माइनस वन की पावर टू प्लस का वन हो गया, और माइनस का टू भी क्या होगा, माइनस कर देंगे। या फिर सिंपल क्या कीजिए, यहाँ जैसे इसे लिख दीजिए सिंपल, यहाँ प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, आपको रफ में करना है और मल्टीप्लाई करते जाइए। अब को फैक्टर निकालना है कि को फैक्टर ऑफ थ्री करेंगे तो क्या होगा, जीरो इंटू समथिंग जीरो ही आएगा। फिर को फैक्टर ऑफ थ्री के बाद क्या हमारा सिक्स का निकालेंगे, तो ये क्या प्लस का है और यहाँ भी क्या प्लस का है, तो प्लस का फोर हो जाएगा। फिर निकालना अपने को अगर को फैक्टर ऑफ फोर का कहेगा, तो अभी क्या फोर, अभी देखिए माइनस में यहाँ, और माइनस माइनस क्या प्लस का सिक्स हो जाएगा हमारा। फिर अपने कहेगा कि को फैक्टर ऑफ फोर के बाद हम क्या लिखें, को फैक्टर ऑफ जीरो अगर कहेगा अपने को, तो ये तो जीरो इंटू जीरो ही होगा। फिर कहेगा को फैक्टर ऑफ टू का कहेगा, अब टू कहेगा तो टू में क्या माइनस है और ये क्या प्लस है, तो माइनस हो जाएगा हमारा। फिर को फैक्टर ऑफ टू के बाद जीरो कहेगा, क्या सिक्स है, तो प्लस इंटू प्लस प्लस होगा हमारा। फिर कहता है को फैक्टर ऑफ वन कहता है, तो ये माइनस है और ये कितना है, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस है हमारा। और को फैक्टर ऑफ अगर ये कहेगा जीरो कहेगा, तो अभी यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस क्या, ट्वेल्व निकाला माइनस का, ये क्या माइनस का ट्वेल्व आ गया। अब आ गया तो क्या करना है, इसको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बना के ऐसे लिख दीजिए, किया। अब ऐसे लिखिए मैट्रिक्स, अब क्या होगा, माइनस का टू जीरो फोर, फिर क्या हो गया सिक्स जीरो माइनस का टू, फिर क्या होगा हमारा सिक्स ट्वेंटी माइनस का ट्वेल्व। अब हमें क्या करना है, इसका हमें निकालना है, ट्रांसपोज करना है, इसका ट्रांसपोज करेंगे अगर हम, तो इसका ट्रांसपोज भी क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज आएगा ऐसे टू जीरो फोर सिक्स जीरो माइनस का टू सिक्स ट्वेंटी माइनस का ट्वेल्व, अब ये आ गया। अब ए इनवर्स निकालना है तो क्या लिखते हैं, वन बाय एडजॉइंट ऑफ ए, सॉरी वन बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब वन बाय, देखिए मैंने डिटरमिनेंट में क्या निकाला था, देखते हैं यहाँ से भी, हमने डिटरमिनेंट निकाला था ट्वेंटी, क्या निकाला था हमने, ट्वेंटी निकाला था, तो लिखेंगे वन बाय ट्वेंटी इनटू जो भी निकाला ना, टू सिक्स सिक्स जीरो जीरो ट्वेंटी फोर माइनस टू माइनस का ट्वेल्व। अब क्या करेंगे हम, सबसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो अभी क्या होगा, टू बाई ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेंटी सिक्स बाई ट्वेंटी जीरो बाई ट्वेंटी
0/20 माइनस 20/-20, 4/20 माइनस 2/20 माइनस 12/20। अभी आ गया। अब जहां पॉसिबल, जहां कट रहा काट लीजिए। देखिए अभी जब काटेंगे इसको तो अभी क्या होगा, यहाँ से 1/10 होगा, ये 3/10 होगा, ये -3/10 होगा, यहाँ से 0 होगा, ये 0 होगा, ये -1 होगा, ये 2/10 1/5 हो गया, 1/5 होगा, ये -1/10 होगा, और -6 3 चक 12, 5 -3/5 हो गया। एंड दिस इज क्या हो गया, ये हमारा हो गया ए इनवर्स। ये हो गया हमारा क्या, दिस इज हमारा हो गया, ये हमारा हो गया ए इनवर्स। समझ गया। चलिए हम देखिए सबसे पहले क्या किया, फिर से बात करते हैं कि जो भी मैट्रिक्स दिया है इनवर्स कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम उस मैट्रिक्स को चेक करेंगे कि वो मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है तो डायरेक्ट लिखेंगे कि इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है, hence it is a singular matrix, so A inverse will not exist। अगर नॉन सिंगुलर है तो पहले हम क्या करेंगे कि लिख देंगे कि since determinant of the given matrix is not equal to 0, hence it is non singular, so determinant will be exist। उसके बाद क्या करेंगे, हम निकालेंगे एडजॉइंट, जो ऑर्डर 3/3 का होगा। एडजॉइंट कैसे निकालते हैं कि सबसे पहले हम हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, फिर निकालेंगे कोफैक्टर। उसके बाद जे एज पर द पोजिशन ऑफ करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हम उसके अकॉर्डिंग लिख देंगे। उसके बाद जो भी हमारा नया जो मैट्रिक्स बनेगा उसका हम कर देंगे ट्रांसपोज, वो हमारा जाएगा एडजॉइंट। और उसके बाद ए इनवर्स क्या होता है, 1/डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। ये आता है बच्चे, ये हमारा था इनवर्स का क्वेश्चन। चलिए अब हम जो बात करते हैं वो बात करते हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन की। देखिए 99% जो केसेस होता है ना बोर्ड में, ये इसी से पूछता है। पिछले साल हम बात करें जैक बोर्ड में तब भी यही पूछा था, और सीबीएसई कहे तब भी यही क्वेश्चन आई है, इसी से क्वेश्चन आया था। क्या हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स मेथड, लीनियर इक्वेशन इन मैट्रिक्स मेथड। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड करते हैं, इन नहीं बाय, यहाँ करते हैं बाय सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। चलिए अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। अभी इसमें हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चंस क्या है वो देखते हैं पहले हम, उसके बाद हम सॉल्व करते हैं। अभी
देखिए बच्चे, एक क्वेश्चन हमारे पास है। क्या क्वेश्चन कि थ्री सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। क्वेश्चन ये है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 19 और 3x माइनस वाई इक्वल टू 23। अभी दो क्वेश्चन हमारा है, अभी दो इक्वेशन है, हमें करें इस इक्वेशन को सॉल्व करना मैट्रिक्स मेथड से। देखिए बहुत बच्चे चालाकी मत करना ये कि आप क्या कीजिए कि एलिमिनेशन मेथड से या सब्स्टिट्यूशन से x की वैल्यू निकाला, y पे सब्स्टिट्यूट कर दिया और वैल्यू निकाल दी। नहीं, वो नहीं करेंगे। अगर वो करेंगे तो आपको एक भी नहीं, सिर्फ आंसर लाने के लिए हाफ मार्क्स मिल जाएगा, वो भी सीबीएसई बोर्ड में। स्टेट बोर्ड तो वो भी नहीं देगा। चलिए, तो हम इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, सिंपल से ये लिखते हैं अभी हम क्या लिखते हैं अभी कि देखिए अभी जो क्वेश्चन दिया अपने को, क्या दिया अपने क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि 3x प्लस वाई इक्वल टू 19। क्या दिया क्वेश्चन हमारा ये है कि 3x प्लस का y इक्वल टू 19 और यहां से है 3x माइनस वाई इक्वल टू 23। तो अभी सबसे पहले लिखिए लेट क्या a बराबर जो भी कॉफिशिएंट इक्वेशन का x और y का कॉफिशिएंट उसको एक मानिए, आप a मानिए। अभी x का कॉफिशिएंट क्या है, इससे 3 है और यहाँ क्या हमारा 1 है, यहाँ क्या है 3 है, यहाँ क्या है हमारा माइनस का 1 है। अब ये मान लिए हम b मानेंगे किसको, जो वेरिएबल हमारा है, और हम उसको मान लेंगे कॉलम में x और y। और a सॉरी ये इसको भी नहीं, इसको x मानेंगे। इसको क्या करेंगे हम, इसको मानेंगे x, इसको हम मानेंगे x, a x। और b क्या हमारा कि जो अपने पास इक्वल टू में क्या दिया 19 और 23, इसको मान लेंगे हम x, b मान लिए। क्या कहें हमने, जो भी कांस्टेंट है, जो भी अपने पास कॉफिशिएंट ऑफ जो x y है, कॉफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स को हमें क्या मानना है, हमें a मानना है। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल्स है, जो हमारा वेरिएबल होगा उसको मानना हमें x, और वो हमेशा लिखाएगा कॉलम में। और जो इक्वल टू में है वो हम लिखेंगे, मानेंगे उसको b, वो भी लिखाएगा हमेशा कॉलम में। समझ गए किसको क्या मानना है, कि हमेशा वेरिएबल के कॉफिशिएंट को x मानना है, सॉरी a मानना है, वेरिएबल के कॉफिशिएंट को a मानना है। जो भी वेरिएबल्स हैं उसको कॉलम में लिखना है और उसको हमें मानना x। जो इक्वल टू में है उसको हम b मानेंगे और उसको हम लिखेंगे कॉलम में। तो अभी क्या हो बच्चे, अभी इस बेसिस से हमारा लिखेंगे ax बराबर b, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस का y, मल्टीप्लाई करेंगे वही चाहिए ना, 3ax बराबर b। तो अभी क्या लिखेंगे, x बराबर a इनवर्स b। चलिए अभी क्या होगा, x बराबर a इनवर्स b आया, मतलब हमें यहाँ भी इनवर्स निकालना है। b तो अपने दिया हुआ है लेकिन a इनवर्स नहीं दिया हुआ है, तो हमें a इनवर्स निकालना है। तो फॉर a इनवर्स भी क्या लिखेंगे कि फॉर a इनवर्स, सबसे पहले चेक करेंगे डिटरमिनेंट ऑफ a। a क्या हमारे पास, अभी a हमारा है 3 1 3 माइनस 1। जब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे अभी क्या होगा, माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 6 नॉट इक्वल टू, अभी ये 0 है, लेकिन सिंस डिटरमिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0, hence it is नॉन सिंगुलर। ये क्या हमारा नॉन सिंगुलर है। सो ए इनवर्स विल एग्जिस्ट, तो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। और जब एग्जिस्ट करेगा इनवर्स, तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हम यहाँ निकाल लेते हैं, अभी इनवर्स निकालते हैं इसका। इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे, अभी एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट ऑफ अगर ए निकालना भी है, एडजॉइंट ऑफ भी ए निकालना है, तो हम क्या करते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट को इंटरचेंज करते हैं। -1, ये क्या हो गया 3 हो गया। इस सेकेंडरी के सिर्फ साइन को चेंज करते हैं, -1 माइनस का 3 हो गया। अभी ये आ गया हमारा। चलिए तो इसको लिखेंगे, ये हमारा आ गया, हमारा एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। जब एडजॉइंट ऑफ ए आ गया तो हमें निकालना है ए इनवर्स निकालना है। तो क्या लिखेंगे कि 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए इनटू एडजॉइंट ऑफ ए। अभी ये लिख दिया हमने, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या हमारा 1 बाय -6 इनटू, अभी क्या होगा बच्चे हमारा, तो एडजॉइंट कितना हमारा है -1 -1 -3 और 3। तो अभी ये हमारा हो गया क्या 1/6 हो जाएगा। ये क्या होगा, ये भी 1/6 हो जाएगा। ये क्या होगा 3/6 होगा, साइन कट जाएगा हमारा, ये भी 3/6 होगा। तो जब हम लिखेंगे अभी, तो अभी क्या होगा हमारा 1/6 से 1/6 से 1/2, और ये भी हमारा क्या आ गया, ये भी हमारा आ जाएगा हमारा 1/2 आ जाएगा। चलिए ये हमारा भी आ गया, ए इनवर्स आ गया। क्या आ गया हमारा, ए इनवर्स आ गया। और जब ए इनवर्स आएगा हमारा, तो अब क्या करते हैं हम, इसका हम निकालेंगे। हमने अभी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि ए एक्स बराबर बी दिया हुआ है,
तो x क्या हमारा a इनवर्स b हमारा है। a इनवर्स क्या हमारा 1/6, ऐसे कीजिए आप, कोई बात नहीं, 1/6, ये भी क्या 1/6, ये क्या हमारा 1/2, और ये क्या हमारा यहाँ -1/2 होगा, यहाँ माइनस होगा और यहाँ भी माइनस होगा, और ये क्या माइनस का 1/2 इनटू, अब क्या करते हैं जो हमारा b है, b कितना हमारा 19 और 23 है। अब देखिए, तो अभी अगर निकालेंगे हम, तो अभी मल्टीप्लाई करेंगे x बराबर, तो अभी क्या करें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, इसका ऑर्डर हमारा 2/2 का है, इसका ऑर्डर हमारा 2 बाई एक कॉलम है और 2 रो है, अभी ये है, मतलब इसका जो रो है इसका कॉलम इक्वल, हमारा मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा 1/6 इंटू 19 और प्लस 1/6 इंटू 23, और अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे भी हम, तो क्या होगा 1/2 इंटू 19 प्लस माइनस 1/2 इंटू 23, अभी ये आ गया हमारा। और जब इसको हम सॉल्व करें बच्चे अभी, तो अभी क्या आएगा, अभी ये हमारा आएगा 19/6 प्लस 23/6, यहाँ से आएगा 19/2 माइनस 23/2। अब ये इसको सॉल्व करेंगे हम, 19 एलसीएम जब लेंगे हम, तो अभी क्या होगा हमारा, जब एक्स लिखेंगे तो 19 प्लस 23 कितना होगा, अब एलसीएम यहाँ 6 आया हमारा, और क्या होगा 19 प्लस 23, यहाँ एलसीएम 2 आएगा, 19 माइनस 23, आ गया। अब इसको लिखेंगे तो ये कितना हमारा 42/6 आएगा हमारा, और ये क्या आएगा ये आ गया हमारा -14 आएगा हमारा, -14/2 आया, बाई सॉरी 14/6 आएगा ना, 14/2 सही है, ये हमारा आ गया। काटिए इसको, 6 7 42, यहाँ 7 दूनी 14, तो हमारा क्या आ गया, अब तो हमारा यहाँ से आ गया हमारा 19 माइनस का 23, ओ सॉरी 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 यार, वो थोड़ी सी मिस्टेक, सिली मिस्टेक। अब ये जोड़ेंगे इसको अभी हम, तो यहाँ क्या आएगा, ये 42/6 आएगा, 19 माइनस 23 माइनस का 4/2 आएगा हमारा। तो अभी जब जोड़ेंगे, तो अभी ये क्या आ गया, ये 7 आ गया, और ये कितना है, 2 आ गया, तो एक्स की वैल्यू क्या हो गया, एक्स बराबर क्या आ गया 7 और माइनस का 2 आ गया। और एक्स हमारा किसके इक्वल है, एक्स और वाई के इक्वल है, एक्स वाई क्या हमारा 7 माइनस 2, मतलब एक्स क्या बच्चे, एक्स हमारा 7 आ गया, वाई क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, ये हमारा आंसर है 7/2। चलिए, हमारा आंसर सही है या गलत है, अब हम क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में पुट करते हैं। क्या था 3x प्लस वाई 19 है, और 3x माइनस वाई क्या हमारा 23 है। हमने भी x क्या निकाला है, हमने यहाँ से भी x निकाला 7 और y 2 निकाला, पुट किया यहाँ से, तो 3 गुना 7 माइनस का क्या हमारा होगा 7 या 21, अब माइनस का क्या करेंगे 2 करेंगे, 21 में 2 क्या आ गया हमारा 19 आ गया ना हमारा। चलिए ये सेटिस्फाई करें, इस पर बैठाते हैं, 3 गुना 7 प्लस माइनस का -2, 21 प्लस 2, ये हमारा क्या आ गया 23, मतलब ये हमारा सेटिस्फाई कर गया। आपको यहाँ ना एक एग्जाम में लिख के दिखाना नहीं है, आप अपना रफली में कर लीजिए कि आपने जो आंसर लाया है वो सही है कि गलत है, वो आप यहाँ चेक कर लीजिएगा। तो भाई देखिए, हम जब निकालने भी क्या निकलेंगे फिर से बताते हैं आपको, कि सबसे पहले हमने क्या कहा कि जो भी वेरिएबल के कोफिशिएंट है उसको हम ए मानते हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं उसको लिखेंगे कॉलम में और उसको हम एक्स मानेंगे, और जो इक्वल टू में है उसको कॉलम में लिखेंगे, उसको बी मानेंगे। अब क्या हो गया, एक्स बराबर बी हो गया, एक्स बराबर क्या होगा ए इनवर्स बी, हम पहले ए इनवर्स निकाल लेंगे, ए इनवर्स निकालने के बाद बी से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा वो हमारा क्या होगा एक्स वाई की वैल्यू आएगी। एक हम क्वेश्चन देखते हैं थर्ड का, और जनरली जो क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में ना, वो थर्ड 3 का ही आएगा, क्या आएगा 3 का आएगा। क्या कहेगा क्वेश्चन, इससे मान लीजिए कहेगा सॉल्व द सिस्टम ऑफ linear equation by matrix method, क्या दिया क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन भी पहले हम। देखो जब अपने पास जो क्वेश्चन है हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से, अब पहले हम पढ़े थे 2 वेरिएबल का, अभी ये क्या था हमारा, देखिए ये सब जो था हमारा, इसमें भी वेरिएबल भी 2 था, अब इसमें 2 वेरिएबल है, एक हमारा x है और एक हमारा, अभी यहाँ क्या है कि वेरिएबल भी 2 है, एक x है और एक
वाई है, एक एक्स और एक वाई है। अब जब पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे टू वेरिएबल के लिए कि दो वेरिएबल होगा। क्या करा क्वेश्चन में हमारा कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ लिनियर इक्वेशन, 3x प्लस 4y प्लस 7z 14 है, 2x माइनस वाई प्लस 3z 4 है, और x प्लस 2y माइनस 3z बराबर क्या हमारा ये 0 हमारा है। इसको हमें सॉल्व करना है और हमें x y z की वैल्यू निकालनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या माने कि अपने को गिवन क्या है, जो इक्वेशन लिखिए क्या इक्वेशन 3x प्लस 4y प्लस का 7z बराबर 14। दूसरा हमारा है 2x माइनस का y प्लस का 3z इज इक्वल टू 4 है, और तीसरा हमारा है x प्लस 2y माइनस का 3z बराबर ये 0 है। अपने पास ये तीन इक्वेशन दिया हुआ है। हमने क्या कहा, एक किसको मानना है कि अभी लिखेंगे जो भी वेरिएबल्स हमारा है उनके कोफिशिएंट को हम a मान लेंगे। तो ये वेरिएबल क्या x y z है ना, पहले में क्या x कोफिशिएंट 3 है, दूसरे में x कोफिशिएंट 4 है, चौथे तीसरे का 7 है, x का 3, y का 4, z का 7। अब दूसरे में से x का 2 है, y का -1 है, z का 3 है। इसमें x का 1 है, इसमें 2 है, और इसका हमारा माइनस का 3 है। ये है, ये मान लिया। हम x किसको मानते हैं कि जो भी वेरिएबल्स हैं उसको हम x मानते हैं, और वेरिएबल हमेशा लिखेंगे हम कॉलम में x y z। और b क्या हमारा जो इक्वल टू में उसको हम b मानते हैं, तो क्या हमारा 14 4 0 वो भी क्या लिखाएगा हमारा कॉलम में लिखाएगा। तो अब हम क्या लिखते हैं कि ax बराबर b, क्या करते हैं लेट ax बराबर b, तो भी x क्या होगा a इनवर्स b होगा। x क्या होगा हमारा a इनवर्स b होगा। जब x a इनवर्स b होगा मतलब पहले में चेक करना होगा a इनवर्स निकालना होगा। सबसे पहले क्या निकालना होगा, टू फाइंड, हमें सबसे पहले निकालना होगा a इनवर्स। वी हैव टू फाइंड a इनवर्स। अब a इनवर्स के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें डिटरमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो ये क्या दिया अपने को, मैट्रिक्स ये दिया हमारा 3 4 7 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस का 3। हम निकाल के डिटरमिनेंट। अभी क्या होगा 3 इंटू क्या होगा 3 माइनस का 6 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस हो जाएगा हमारा, -4 इंटू, अब ये नहीं लेंगे और ये नहीं लेंगे तो 2 तिया -6 माइनस का 3 आएगा हमारा, और प्लस का 7 इंटू, अब क्या करेंगे तो 2 टू या 4 प्लस का 1 लेंगे हम। तो क्या 3 गुना माइनस का 3 माइनस 4 गुना माइनस का 9 और प्लस का 35 हो गया। तो माइनस का 9 हो गया इधर, प्लस का 36 हो गया इधर, और प्लस का 35 हो गया हमारा। 35 दूनी 70 में 71 में 9, 71 में अगर 9 जाएगा हमारा तो बचेगा 62। एक चेक करते हैं सही से कि हमारा, देखिए जब भी कैलकुलेशन किए ना तो चेक करने के बाद क्या है कि डिटरमिनेंट चेक किया सही है कि नहीं है, आपका कोफैक्टर सही है कि नहीं है, और माइनर सही, सॉरी कोफैक्टर सही है कि नहीं। चलिए सबसे पहले देखिए एलिमेंट 3 4 7 3 4 7 2 माइनस 1 3 1 2 माइनस 3। फिर चेक करते हैं भाई, देखिए 3 क्या होगा माइनस का माइनस में प्लस का 3 माइनस का 6 सही है। माइनस का 4 क्या होगा माइनस का 6 माइनस का 3 ये भी सही है। प्लस का 7 भी क्या होगा 2 दूनी 4 और प्लस का 1 5। चलिए अब क्या होगा माइनस का 3 माइनस का 9 हो गया हमारा, माइनस का 4 तो माइनस माइनस प्लस का 36 हो गया हमारा, और 7 बचे ये 35 कितना गया हमारा, ये हमारा आ गया 62। अभी क्या गया हमारा 62 आ गया, मतलब ये हमारा क्या है नॉट इक्वल टू अभी 0 है। क्या हमारा नॉट इक्वल टू 0 है। चलिए अब जब नॉट इक्वल टू 0 है तो अब हम क्या करते हैं यहाँ से, अभी हम निकालते हैं सबका माइनर और कोफैक्टर निकालते हैं, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है। अभी सबका हम क्या निकालते हैं माइनर और कोफैक्टर। तो अभी सबसे निकालते हैं हम यहाँ से, अब एक ही लाइन में सब निकाल देंगे। अभी क्या माइनर पर अगर 3 निकालेंगे तो क्या 3 माइनस 6 माइनस का 3 आएगा हमारा, ठीक है। फिर माइनर ऑफ 3 के बाद क्या निकालेंगे 4 का निकालेंगे, तो 4 भी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 2 तिया माइनस का 6 माइनस का 3 क्या होगा माइनस का भी 9 होगा। फिर माइनर ऑफ हम क्या निकालेंगे 7 का निकालेंगे, तो अभी ये और ये नहीं होगा, 2 दी 4 और 1 क्या होगा हमारा 5 हो जाएगा हमारा। फिर माइनर ऑफ 2 का निकालेंगे हम, तो 2 का माइनर निकालेंगे हमारा, तो अभी ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 4 तिया माइनस 12 और माइनस का 14, 4 तिया माइनस का 12 और माइनस का 14 क्या होगा हमारा माइनस का भी 26 होगा हमारा। फिर माइनर ऑफ जब 2 के बाद -1 का निकालेंगे तो अभी क्या होगा, अभी ये और ये नहीं होगा, माइनस का 9 3 तिया माइनस का 9 माइनस का 7
अभी क्या होगा, माइनस का 16 होगा। फिर माइनर ऑफ अगर हम निकालेंगे 3 का निकालेंगे तो क्या होगा, अभी ये और ये नहीं होगा, 3 दूनी 6 माइनस 4, अभी क्या होगा हमारा, ये 2 होगा। उसके बाद माइनर ऑफ अगर 3 के बाद हम क्या निकालेंगे, 1 का निकालेंगे तो 1 का मान क्या होगा, ये और ये नहीं होगा, 4 3 12 और 7, अभी क्या होगा, ये हमारा 19 हो गया। फिर अगर निकालना हमें माइनर ऑफ क्या 2 का निकालना है तो 2 का मतलब ये नहीं होगा और ये नहीं होगा, 3 3 9 माइनस का 14 माइनस का 5 होगा। और माइनस 3 का निकालेंगे तो ये और ये नहीं होगा, तो -3 माइनस का 8 क्या होगा, -3 माइनस का 8 माइनस का 11 हो गया। अब निकाला अपने कोफैक्टर। जब बच्चे हम कोफैक्टर निकालेंगे तो क्या क्या सबसे पहले आसानी है कि हम क्या करते हैं, अपने यहाँ पहले से माइनस प्लस लिख लीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए। कोफैक्टर ऑफ 3 का कहेगा तो यहाँ क्या प्लस है और ये माइनस से क्या होगा हमारा, -3 होगा। फिर कोफैक्टर ऑफ 4 निकालना है तो यहाँ माइनस होगा और ये क्या माइनस माइनस क्या प्लस का 9 हो गया हमारा। फिर को फैक्टर ऑफ उसके बाद क्या है 7 का पूछा है तो 7 क्या यहाँ प्लस है और यहाँ हमने प्लस में लाया है तो ये प्लस का 5 हो गया। उसके बाद पूछेगा को फैक्टर ऑफ 7 के बाद हमने क्या पूछा है, 7 के बाद हमने 2 का पूछा है तो 2 का मान क्या माइनस का, अभी 2 का मान अभी निकाला हमने तो ये 4 या 12 और 14 माइनस का 26 है ना, तो ये क्या होगा, ये माइनस में होगा और माइनस माइनस क्या होगा, ये प्लस का 26 हो गया। फिर को फैक्टर ऑफ किस हम निकालेंगे, -1 का निकालेंगे तो माइनस क्या माइनस का 16 है और ये प्लस में होगा तो क्या होगा माइनस का ये 16 होगा। फिर को फैक्टर ऑफ किसका निकाल रहे हैं हम, 3 का निकाल रहे हैं तो 3 का फैक्टर हमारा क्या होगा भाई, ये 3 का -2 है और ये माइनस का होगा तो ये माइनस का 2 होगा। फिर को फैक्टर ऑफ क्या निकाल लेंगे हम 2 के बाद 1 का, तो 1 का क्या होगा भाई प्लस का 19, क्योंकि यहाँ प्लस का 19 और यहाँ भी प्लस का होगा। फिर को फैक्टर ऑफ निकाल लेंगे हम किसका, 2 का निकालेंगे तो ये क्या होगा माइनस में होगा और माइनस माइनस क्या प्लस का 5 हो गया हमारा। और को फैक्टर ऑफ अगर हम निकालेंगे अब क्या -3 का निकालेंगे, जब -3 का निकालेंगे तो हमारा कितना बच्चे, ये हमारा माइनस का अभी ये 11 आएगा। अब क्या करना अपने को, इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट लिख दीजिए। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट अगर लिखेंगे हम ऐसे लिखेगा हमारा -3 9 5 26 -16 माइनस का 2 19 5 माइनस का 11। अभी आ गया। अब जो भी आएगा हमें क्या करना है, उसको हमें ट्रांसपोज करना है। इसका ट्रांसपोज कर दीजिए तो अभी हमारा क्या आएगा, ये जब ट्रांसपोज करेंगे तो हमारा आएगा -3 9 5 26 माइनस का 16 माइनस का 2 19 5 माइनस का 11। ये हमारा आ गया एडजॉइंट। जब एडजॉइंट आ गया तो हमें निकालना ए इनवर्स। तो अभी ए इनवर्स क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए आएगा। डिटर्मिनेंट ए हमने 62 लाया है, लेकिन 1/62 यहाँ करते हैं अभी और इसे लिखते हैं -3 26 19 9 -16 और क्या हमारा 9 -16 और 5, ये 5 -2 9 -16 और 5 और फिर क्या है 19, ओहो 9 -16 5, फिर क्या हमारा 5 -2 माइनस का 11। ये बच्चे देखिए, अब हमें निकालना है क्या, हम क्या मानते थे, अभी मान रहे थे कि x बराबर a इनवर्स हम b निकाल रहे थे, x बराबर a इनवर्स b। तो अभी क्या होगा 1/62 हमारा हो गया, ये हमारा क्या है माइनस का 3 26 19 9 माइनस का 16 5 और क्या हमारा 5 -2 माइनस का 11 इंटू बी। अब बी हमारे पास क्या बच्चे, बी देखते हैं हम, तो हमारे पास जो बी है वो है -14 4 और 0 है। चलिए हम अभी मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अभी क्या लिखेंगे, अब यहाँ से भी हम अभी लिखेंगे 1/62 मल्टीप्लाई करते हैं, ये इससे मल्टीप्लाई होगा माइनस का 42 प्लस का 26 गुना 4 104 और प्लस का 0 हो गया। चलिए अगला आएगा 9 गुना 14 14 126 माइनस का 64 प्लस का 0।
अगला 14×5 = 70 माइनस का 8 और प्लस का 0 हो गया। जब हम सॉल्व करें बच्चे तो ये क्या लिखेंगे 1/62। अभी ये क्या 104 में 42 तो ये बच जाएगा हमारा 62 प्लस 0 62 होगा। 126 में 64 ये क्या होगा हमारा 62 होगा। और अभी क्या होगा हमारा 62 हो गया। तो इसको हम लिखेंगे तो अभी क्या होगा हमारा कि 1/62 सबसे डिवाइड किया तो क्या होगा 1 1 1। क्या बच्चे हमारा x बराबर अभी क्या हमारा ये सब x के इक्वल है। ये सब क्या हमारा x के इक्वल है। और हमारा x क्या हमारा कि x y z इज इक्वल टू 1 1 1। तो यहाँ से x भी 1 हुआ, y भी 1 हुआ और z भी 1 हुआ। अब चल एक्चुअली ये सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो देखते हैं, बाद में आंसर मैच करेंगे कि x y z तीनों आपस में क्या है 1 1 है। तो 1 1 है या नहीं चेक करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी क्या इक्वेशन भाई है हमारा ये ना कि 3x 4y 7z 3 एकम 3 4 7 और 7 14 सेटिस्फाई कर रहे हैं। यहाँ 2 एकम 2 में 1 1 और 3 4 ये भी सेटिस्फाई कर रहे हैं। 1 2 3 और 3 0 ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ x बराबर 1 y बराबर 1 z और 1 रखते हैं तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है। मतलब हमारा ये जो हमारा है ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखो जी अगर आप इतना करते हैं तो आपको 5 मार्क्स एग्जाम में मिलेगा। कुछ भी स्टेप छोड़ते हैं आपका नंबर कटेगा क्योंकि मैथमेटिक्स है और मैथमेटिक्स में होता है स्टेप मार्किंग। तो आप जितना भी ज्यादा स्टेप करेंगे आपको स्टेप कोई भी स्टेप को आपको स्किप नहीं करना है, हर एक स्टेप को लिखना है, अच्छे से लिखना है। और देखिए सबसे पहली बात आज हमने जो बात किया वो बात किया मैट्रिक्स के बारे में कि मैट्रिक्स में जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है वो तीन टाइप में 3 क्वेश्चंस में आते हैं। 3 टाइप क्वेश्चंस में या तो कह देगा आपको कि एक्सप्रेस गिवन मैट्रिक्स एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक एंड वेरीफाइड, पहला क्वेश्चन ये आएगा। दूसरा टाइप क्वेश्चन ये आएगा ये कहेगा कि आपको किसी भी एक मैट्रिक्स दिया हुआ है ऑर्डर 2 3/3 का ही रहेगा मैक्सिमम टाइम, उसका आप इनवर्स निकालिए। या फिर थर्ड ये कहेगा कि आपको ना एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है और 99% जो चांस है वो क्वेश्चन जो आता है वो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से ही आने का है कि सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को आपको सॉल्व कीजिए मैट्रिक्स मेथड से। और तो उस केस में आपको सॉल्व कीजिए और एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालिए। तो भाई उस क्वेश्चन में उस टाइप में ना फिर आपको मैट्रिक्स मेथड सॉल्व करना ये तरीका अपनाना है। और 99% केसेस में हर एग्जाम में इसी मैक्सिमम एग्जाम में इसी टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 मार्क्स का। तो चलिए मेरे तरफ से 5 नंबर आपका पक्का। अगर आपने ये वीडियो देखा तो ये कंफर्म है, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 5 मार्क्स तो आना तय है। इसमें आपको कोई रोक नहीं सकता है। हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। जो वीडियो जो आपका होगा वो हम अगला वीडियो बनाएंगे, वो बनाएंगे हम एरिया अंडर कर्व का या फिर मैक्सिमा एंड मिनिमा का। मैक्सिमा एंड मिनिमा से भी जैक बोर्ड में पिछले साल या सीबीएसई बोर्ड में पिछले साल 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चंस या तो होगा न्यूमेरिकल अलजेब्रिक प्रॉब्लम या फिर होगा केस बेस्ड स्टडी। हम सबसे पहले कराएंगे अलजेब्रिक प्रॉब्लम का, बाद में कराएंगे केस बेस्ड स्टडी। उसके बाद जो हमारा क्वेश्चन होगा वो एरिया अंडर कर्व का होगा, मतलब एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का होगा, फिर एलपीपी का होगा, फिर 3D का होगा। उसके बाद हमारा होगा प्रोबेबिलिटी का बेस थ्योरम और लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। तो वह हमारे साथ जुड़ रही है। और अगर आपको हमारे चैनल पर हमारा वीडियो पसंद आए तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करें। चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।